शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्व बच्चों मतो मम्मा मुस्लिम संस्कारा। राजा भोज ने बताया हिंदुस्तान में भारत में आने के बाद भारतवासियों, आखिरी नबी से कल्कि से मैं मिल के आया हूं, उसके मानने वाले बहुत जल्दी भारत में आएंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले जब भारत में आ जाएं तो उनकी पहचान देखना, शर्म शुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदुओं को देखा होगा आपने, दाढ़ी लंबी हो जाती गांठ लगा लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा, नारियल सूखा हुआ नारियल का गुच्छा, तो ऐसे बना लेते हैं। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, सर के अगर बाल छीलेंगे सारे के सारे, अगर सब बाल कटाएंगे छीलेंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे। ये चोटी, हमारे हिंदू भाई बहुत पूरे बाल काटते ही इतना छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं वो, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है, ये छोड़ देते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के सारे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में वो जबान से बुलाएंगे, यानी मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे बल्कि जबान से पुकारेंगे, अर्थात अजान देने वाले होंगे, जबान से बुलाएंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो जबान से बुलाएंगे, उच्चालापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। लिंग छेदीन, और सब की सब खतना कराने वाले होंगे, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी, सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे मांसाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पशवश तेषाम, उस वक्त तक वो जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, जब तक कि उस जानवर पर कौल न पढ़ लिया जाए, मंत्र न पढ़ लिया जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न कह लिया जाए, उस वक्त तक उस जानवर को वो शुद्ध नहीं करेंगे, हलाल नहीं मानेंगे। वो उस जानवर का मीट खाएंगे जिसको मंत्र के जरिए शुद्ध किया गया हो, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा किया गया हो। अब क्या रह गया है? एक दिन योगी जी मुझे अपने पास बिठा लेना, मैं हिंदी में समझा दूंगा उनको, ये मंत्र हैं। अब बताओ मुसलमान कैसे लग रहे हैं तुम्हें, अब बताओ। लेकिन योगी जी बुलाएंगे ही नहीं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमसे मिलने में। ऐसे धर्मों का कोई हिसाब है जो हमसे मिलने से भ्रष्ट हो जाए? बहुत से लोगों के निकाह बड़े कमजोर होते हैं। हमारे यहाँ एक मौलवी आया, उसने कह दिया, जिसने मौलवी जर्जीज का तकरीर सुनी उसके निकाह टूट गए। तो एक मौलाना आया, वो कहने लगा कि जिसने तकरीर सुनी है मौलाना जर्जीज की, वो दोबारा हमसे निकाह पढ़वाए। अब वहां एक आदमी गया, कहता मौलाना साहब मेरा निकाह पढ़ा दीजिए, हम तो सुने आए थे तकरीर। मौलाना हट बैठ, पहले सुन लेते हैं बाद में कहते निकाह पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह नामदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, पूरा निकाह कबूल किया, हाँ जा हो गया। एक सर फिरा भी पहुंच गया, कहने लगा मौलाना साहब मेरा भी निकाह टूट गया, मैं भी सुने आया था। बैठ, उसने पढ़ा दिया, कि कबूल किया, कहा अच्छा एक बात बताओ मौलाना साहब, मैंने तकरीर तो बहुत पहले सुनी थी मौलाना जर्जीज की, 3-4 साल पहले, निकाह आपने आज पढ़ाया है, तो बीवी आज ना हलाल हुई क्या? और इससे पहले जो हम अपनी बीवी से मिल चुके और 2 बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे हलाल हैं कि हरामी? कमीना कहीं का आ गया, मेरा इम्तिहान उसको भगा दिया। अरे उसका जवाब दो ना, वो बच्चे हलाल हैं कि हरामी? एक ने तो बड़ी अजीब बात कह दी, बड़ी अजीब। एक आदमी वो कहने लगा कि तुम अपनी बीवी का हलाला करो, क्यों? मौलाना जर्जीज की तकरीर सुन के आया। वो कहने लगा हलाला क्या होता है? कहा कि तू अपनी बीवी का निकाह एक रात के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ कर, फिर वो तलाक देगा सुबह होकर, फिर 3-4 महीने के बाद इद्दत पूरी करने के बाद फिर तुम उससे निकाह कर लेना, तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। वो कहने लगा साहब मेरी बीवी तो नहीं मानेगी, वो तो पक्की वहाबी है, अहले हदीस घर की है। अच्छा, और फिर ऐसा आदमी मिलेगा कौन मौलाना साहब? मान लो हो सकता है निकाह कर ले, कल तलाक ना दे तो मौलाना पगड़ी वाले थे, कहने लगे अगर शक है कि तलाक नहीं देगा तो घबराओ नहीं, मेरे साथ कर दो आज की रात निकाह।
मैं तो सुबह जाऊंगा, कल तलाक दे दूंगा मैं। अब इसकी खोपड़ी तो भ्रष्ट थी। हाँ, इनसे ज़्यादा ईमानदार कौन मिलेगा, सबके सामने वादा कर रहा है, चलो इन्हीं से कर देते निकाह। अब औरत तो भाई अहले हदीस, घर में आया, कहने लगा मौलाना साहब अपनी बीवी से कि तुम्हें हलाला कराना पड़ेगा। वो जानती सब थी, मेरी तकरीरें सुनती है तो वो जानेगी नहीं। कहती हलाला क्या होता है? क्या तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मौलवी से निकाह करना पड़ेगा, दूसरे से निकाह करना पड़ेगा। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? बीवी हूं आपकी, हैं? मरते अब कब्र की मिट्टी देखना पसंद कर लूंगी, दूसरे मर्द का चेहरा नहीं, और तुम कैसे हो एक रात के लिए दूसरे के पास भेज रहे हो? कि देख निकाह तो तेरा टूट गया है, निकाह करना पड़ेगा। हमने बहुत अच्छे मौलाना ढूंढ लिए। का कौन? तो वो जो आए थे जिन्होंने बुलाओ उनको। औरत बोली बुलाओ उनको, मैं उनसे कुछ बात पूछूंगी। मौलाना साहब आए कि चलो देख भी लेंगे कैसी है शक्ल सूरत की, और बात भी कर लेंगे। वो सामने आके बैठ गई, खूबसूरत तो थी, मौलवी साहब का दिल ललचा ही गया था पहले से। कहने लगी मौलाना साहब प्रॉब्लम बताइए क्या है? कहीं आपके हस्बैंड ने उनकी तकरीर सुन ली, उनका निकाह टूट गया, तुम उनके निकाह में हो इसलिए हलाला होगा। अच्छा हलाला क्या होता? कि तुम्हें एक रात के लिए दूसरे के साथ निकाह करना पड़ेगा। क्या उसकी तो गारंटी नहीं है कि वो आदमी तलाक दे दे, फिर क्या होगा? मेरे ये बच्चों की जिंदगी क्या होगी? इसीलिए तो मैं आया हूं तुमसे निकाह करने, मुझसे कर लो, आज की रात रखूंगा, सुबह तलाक दे दूंगा तुम्हें। कहने लगी अच्छा, शादी तो मर्जी से होती है, अगर मेरी मर्जी तुमसे ना हो तो? कि नहीं नहीं सोच लो भाई, भरोसे वाले हैं हम, कल सुबह तलाक दे देंगे। कहती ए मौलवी सन, अब क्या तकरीर किसने सुनी? का तुम्हारे शौहर ने। शौहर बोला ए बदतमीजी से बात मत कर मेरे मौलाना से। वो कहती है सुन चुप, बदतमीजी निकाह तक करने के लिए लाया, एक रात के लिए इसके पास भेजने के लिए भी तैयार हो गया, इससे बड़ी बदतमीजी क्या होगी? आदमी बोला है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। चुप, ये बता कि तकरीर किसने सुनी? कहता मैंने। निकाह किसका टूटा? मेरा। का गलती किसकी थी? का मेरी। तो मैं क्यों हलाला करूं, तू कर हलाला जा। आदमी कहता मैं किसके साथ करूं? का इसी सांड के साथ करने जो आया हुआ है, मेरा क्यों करा रहा है? मैं तो घर में बैठी थी, मैंने थोड़ी तकरीर सुनी है, तूने सुनी, तू करा हलाला। मौलवी चप्पल उठा के भागा, सकती मैं इस एक साथ करूंगा। वो भागा सीधे, कहता बड़ी खतरनाक है, और दूसरे दिन तकरीर करता है कि किसी अहले हदीस घर में शादी मत करना, उनकी बकरियां भी अहले हदीस होती है। ये हालात हैं, ये हालात। इन मौलवियों को शर्म नहीं आती? बाकायदा बोर्ड लगे हुए हलाला सेंटर, जिनकी औरतों को तलाक हो गई है, परेशान न हो, 20 साल से लेके 80 साल तक के मौलवी यहां मौजूद हैं हलाला करने के लिए। अरे उसका नाम रख दो किराए के सांड, यहां तैयार हैं। ये किराए के सांड है, इसका नाम होना चाहिए हरामा सेंटर, नाम रखा गया हलाला सेंटर। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरे भाइयों, बातें जज्बाती भी हो गई, कुछ तौहीद पर हुई, कुछ रिसालत पर हुई। कल भी मेरा प्रोग्राम है, 1:30 बजने वाला है। 11:25 से मैंने बोलना शुरू किया, 11 और 1:25 हो गया। मैं अब रुखसत होता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, कुरान की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इस्लाम की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। बार इलाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख।